हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है यूपी जीके को जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग जो है अध्याय 18 करेंगे। अध्याय का नाम क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण योजनाएं। इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को डिस्कस करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक दृष्टि में। तो पहला है मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश एस्पिरेशनल सिटी योजना। ये जो है स्टार्ट कब हुई? 4 दिसंबर 2023 को। मिशन महिला सारथी का शुभारंभ 22 अक्टूबर 2023। नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान, ये 22 अगस्त 2023 हो जाएगा। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों व 11 से 14 वर्ष एनीमियाग्रस्त किशोरियों हेतु 2021 से 22 से। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएम जन आरोग्य योजना से वंचित लोगों को 5 लाख तक के जो है इलाज हेतु अप्रैल 2022 से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, कम से कम 10 जोड़ों का एक साथ प्रति जोड़ा 51,000 रुपये दिया जाएगा। अक्टूबर 2017 से स्टार्ट हुआ है। यूपी विहार अनुदान योजना, सभी वर्ग की गरीबी बेटियों हेतु 51,000 रुपये अक्टूबर 2017 से स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2017 से। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना, महिला को 55 व पुरुष को 60 महिला 55 व पुरुष 60 वर्ष से अधिक 500 रुपये प्रति माह दिसंबर 2017 से स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना। अगला है किसान उदय योजना, आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना है इसको। इसका जो है मुख्य उद्देश्य दिसंबर 2017 से स्टार्ट हुआ है। किसान पाठशाला योजना, किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु दिसंबर 2017 से स्टार्ट हुआ है। सबरी संकल्प पोषण योजना, महिलाओं व बच्चों को कुपोषण 2 अक्टूबर 2017 से स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, सीमावर्ती उपेक्षित गांवों हेतु ये योजना स्टार्ट हुई है 24 जनवरी 2018 से। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रही है, फरवरी 2018 से चल रही है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना, समाजवादी पेंशन योजना की जगह 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हो गई है। उत्तर प्रदेश वृद्ध पेंशन योजना, 60 वर्ष या ऊपर के जिन्हें कोई पेंशन न मिलता हो, अगस्त 2018 से स्टार्ट हुई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री व जन आरोग्य योजना, प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपए तक का जो है इलाज केंद्र व राज्य की संयुक्त, ये जो है स्टार्ट कब से हुई है? 23 सितंबर 2018 से। अगला है मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, बच्ची के जन्म से 12वीं कक्षा तक 6 चरणों में 25,000 रुपये 25 अक्टूबर 2019 से। पंचायत मित्र योजना, पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु 2 फरवरी 2006 से स्टार्ट हुआ है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, 14 से 35 वर्ष को जो है रोजगार परक प्रशिक्षण, ये 21 दिसंबर 2014 से स्टार्ट हुआ है। राज्य पोषण मिशन, कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाना, 1 नवंबर 2014 से स्टार्ट हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 प्रदेश में लागू हुआ है 1 मार्च 2016 से। केंद्र राज्य के जो है सहयोग से 10 वर्ष शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन संचालित है। तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी व अलीगढ़। राज्य द्वारा अपने संसाधनों से 2019 से 7 शहरों में राज्य स्मार्ट सिटी योजना संचालित है। तो गोरखपुर, शाहजहांपुर, अयोध्या, मथुरा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद व मेरठ। एक जिला एक उत्पाद योजना, ODOP, सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्योगों तथा जो स्वरोजगार बढ़ाने हेतु 24 जनवरी 2018 से। विधायक निधि योजना, 5 करोड़ रुपए वार्षिक 1998 से। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना केंद्र द्वारा जो है 35 जिलों से 2007 से 2008 से स्टार्ट हुआ है। पूर्वांचल विकास निधि योजना 2090 से 91।
बुंदेलखंड विकास निधि योजना ये जो है 1998 से 99 से स्टार्ट हुई है। सीमावर्ती क्षेत्र विकास निधि योजना 98 से स्टार्ट हुई है। BLS एम्बुलेंस सेवा 108 रोगी को शीघ्र चिकित्सालय पहुंचाने हेतु ये 14 सितंबर 2012 से स्टार्ट हुई है। इम्पोर्टेंट है ये। अगला है ALS एम्बुलेंस सेवा 108 ये जो है गंभीर रोगियों के जो है त्वरित उपचार हेतु है। ये स्टार्ट कब से हुई? 13 अप्रैल 2017 से। वुमेन पावर लाइन 1090 सेवा ये जो है 15 नवंबर 2012 से स्टार्ट हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुगम व पारदर्शी बनाने हेतु ई पास मशीन व्यवस्था ये 8 दिसंबर 2016 से स्टार्ट हुई है। यूपी 100 सेवा जो है 19 नवंबर 2016 से स्टार्ट हुई है। यूपी 112 सेवा 100, 102, 108 सेवा का सम्मिलित रूप ये जो 26 अक्टूबर 2009 से स्टार्ट हुई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 सेवा 13 फरवरी 2018 जो है से स्टार्ट हुई है। अगला संपूर्ण समाधान दिवस पूर्व नाम तहसील दिवस था। महीने का जो प्रथम और तृतीय शनिवार को होता है। अगला है शादी अनुदान योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब लोगों की बेटियों की जो है शादी की अनुदान योजना चलाई है, जिसके अंतर्गत शादी की जाने वाली लड़की के लिए जो है 20,000 रुपये को आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। शादी अनुदान योजना के लिए पात्रता आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक की जो परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे BPL के सभी सामान्य वर्ग के व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं। विवाह के आवेदन में पुत्री की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लड़के की आयु नियमानुसार 21 वर्ष होनी चाहिए। विवाह अनुदान एक परिवार से अधिकतम 2 पुत्रियों पर लागू होगा। शादी अनुदान के लाभ। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों की जो शादी आर्थिक अभाव के कारण सही समय पर नहीं हो पाती, इससे उनको लाभ प्राप्त होगा। इसका लाभ प्रदेश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मिलेगा। इसके लिए आवेदक शादी के 90 दिन के अंदर आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना का उद्देश्य फिजूल खर्च का जो है रोकना भी है। निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना ये जो 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना की घोषणा की। राज्य के स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास, पैरामेडिकल तथा नर्सिंग इत्यादि विविध शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों के युवा वर्ग इस योजना के लाभार्थी होंगे। इस योजना के लिए बजट 2023-24 के बजट में 3,600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अगला उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का शुभारंभ 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का जो है शुभारंभ जन भागीदारी के माध्यम से गांवों का विकास करना है। इस योजना के तहत एक पंचायत सहायक की जो है नियुक्ति की जाएगी तथा उत्तर प्रदेश मातृभूमि सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य गांव में होने वाले अवस्थापना विकास के विभिन्न कार्यों में नागरिकों की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत विदेशों में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने रिश्तेदारों और पूर्वजों की याद में अपने पैतृक गांवों में सामुदायिक केंद्र, बारात,
घर जैसे अन्य निर्माण करा सकेंगे। अगला है, उक्त योजना का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे जैसे स्वास्थ्य केंद्र, सड़कें, आंगनबाड़ी केंद्र, पुस्तकालय, अग्निशमन सेवा केंद्र, स्टेडियम, व्यायामशाला, खुला जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र आदि का विकास करना है। इस योजना की कुल लागत का 40% राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 60% का योगदान इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा। बदले में परियोजना का नाम सहयोगियों के परिवार वालों या रिश्तेदारों के नाम पर उनकी इच्छा के अनुसार रखा जा सकता है। गौरतलब है कि इस तरह की अनूठी पहल करने वाला उत्तर प्रदेश देश पहला राज्य बन गया है। अगला है, महात्मा गांधी श्रमिक पेंशन योजना 2021। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्रमिक महात्मा गांधी पेंशन योजना शुरू किया गया है, जिसमें श्रमिकों को सरकार द्वारा प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जिन श्रमिक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है और श्रमिक कार्ड बने कम से कम 10 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, उन सभी मजदूरों को सरकार द्वारा प्रति माह 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। इस योजना में सरकार द्वारा प्रति 2 वर्ष बाद पेंशन को बढ़ाया जाता है, जिसमें सरकार 2 वर्ष से 50 रुपये प्रति माह पेंशन बढ़ाती है, जो अधिकतम 1250 रुपये बढ़ाए जाते हैं। इस योजना का लाभ ले रहे श्रमिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की देय राशि उसकी पत्नी को देय होगी। महात्मा गांधी पेंशन योजना के लाभ एवं पात्रता। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी श्रमिकों को दिया जाएगा। जिनका श्रम कार्ड बना है वे सभी मजदूर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी को केंद्र राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा संचालित किसी भी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, यह योजना का आवेदन वही श्रमिक कर सकते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो। आवेदन करने वाले श्रमिक का बैंक खाता होना जरूरी है। बैंक खाता श्रमिक के आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है। पेंशन धारक की मृत्यु की दशा में उसके परिवारजनों को 1 माह के अंदर जिला श्रम कार्यालय को सूचित करना होगा। योजना का आवेदन कर रहे श्रमिकों को 60 वर्ष आयु पूर्ण किए जाने का प्रमाण पत्र देना होगा। अगला है, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत किसी कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता या 6 श्रेणियों में देय होगी। अगला है, इस योजना के तहत 50% से अधिक एवं 100% से कम अस्थायी अपंगता पर 1 लाख रुपए तथा 25% से 50% अस्थायी अपंगता पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता देय होगी। वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21% है। बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 12 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के घोषित करने की तिथि की बात करें तो 30 मई 2021 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य क्या रहा? कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा एवं भरण पोषण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। पात्रता: वे बच्चे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनके माता पिता विधिक अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो। अगला है, जिनकी आयु 0 से 18 वर्ष के वर्ग में हो। लाभ की बात करें तो बच्चे के वयस्क होने तक अभिभावक केयर टेकर को प्रति माह 4,000 रुपये वित्तीय सहायता। दूसरा, जिनका कोई परिवार या देखभाल करता नहीं है उन्हें राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा। अगला है, निराश्रित बालिकाओं के 18 वर्ष आयु के पश्चात शादी हेतु उत्तर प्रदेश 1,01,000 रुपये प्रदान करेगी। अगला है, लाभ इसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे 18 वर्ष
तक के बच्चों को टैबलेट लैपटॉप वितरित किया जाएगा। चल अचल संपत्तियों की रक्षा की जाएगी। शहरी प्रवासियों हेतु किफ़ायती किराए की आवास योजना लागू होने की तिथि 26 मार्च 2021। पात्र शिक्षा संस्थानों से जुड़े व्यक्तियों, विधवाओं, कामकाजी महिलाएं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लाभों को प्राथमिकता। उद्देश्य क्या था? लाभार्थियों के लिए किराए के आवास परिसरों का निर्माण। इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लागू की जाएगी। अगला है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य गरीब परिवार के मेधावी छात्रों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का जो उद्देश्य गरीब एवं जो वित्तीय रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था करना है। इस योजना से जो है गरीब मेधावी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से छात्रों को स्टडी मटेरियल भी प्रदान किया जाएगा। अभ्युदय योजना को 2020 में शुरू किया गया था। अभ्युदय योजना के लिए पात्रता की बात करें तो आवेदक लाभार्थी उत्तर प्रदेश का जो मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही किया जा सकता है। अभ्युदय योजना का जो लाभ सिर्फ एक बार ही लिया जा सकता है। यह योजना केवल उन छात्रों के लिए ही है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभ्युदय योजना के लाभ की बात करें तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्रों को उनके अपने जिले में ही निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। अगला पॉइंट है, इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्रों को सिलेबस और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे तथा छात्रों को ऑनलाइन स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण कार्य प्राप्त कर सकते हैं। अभ्युदय योजना के तहत वर्ष 2023 में प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों को 10 लाख मुफ्त टैबलेट प्रदान किया गया है। मुफ्त टैबलेट से गरीब छात्रों को अध्ययन करने में आसानी होगी। कोचिंग के लिए चयनित मेधावी छात्रों को भी टैबलेट वितरित किए जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पर लाइव सेशन और सेमिनार भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के अंतर्गत परीक्षा के जो है पैटर्न की जानकारी भी विद्यार्थियों को दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों के साथ प्रशासनिक अधिकारी को भी सम्मिलित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना 22 अप्रैल 2022 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत देश भर के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का जो चयन किया गया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत की जाएगी। अगला है ग्राम उजाला कार्यक्रम। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने 19 मार्च 2021 को बिहार के आरा में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की। 24 मार्च 2021 को यह योजना उत्तर प्रदेश में वाराणसी से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत जो है ग्रामीण परिवारों को 10 रुपये मूल्य पर जो उच्च गुणवत्ता के LED बल्ब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक 20 लाख परिवारों को 1 करोड़ LED बल्ब वितरण का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को समाज में आत्मनिर्भर बनाने हेतु इस योजना की शुरुआत 22 फरवरी 2021 को की गई। इस योजना के तहत लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। अगला है, इस योजना के तहत जिला स्तर एवं जो राज्य स्तर पर 2 समितियां गठित की जाएंगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण और कल्याण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी। मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला है महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं को रोजगार के प्रति प्रेरित करना, महिलाओं द्वारा संचालित उद्यम को सहायता प्रदान करना,
महिलाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अगला है औद्योगिक क्षेत्रों का विकास एवं जो सुदृढ़ीकरण करना। इस योजना के तहत स्थानीय संसाधनों पर आधारित घरेलू एवं जो कुटीर उद्योगों के माध्यम से महिलाओं के जीवन स्तर को जो सुधारना है। महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को जो बेचने में सरकार सहायता प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना महिलाओं के जीवन के जो सभी क्षेत्रों में उन्नति एवं सर्वांगीण प्रगति के संबंध में महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भरता के शिखर तक जो है पहुँचाकर और रोजगार के अवसर पैदा करके उन्हें बेहतर जीवन देने पर केंद्रित है। अगला है आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाने हेतु यह योजना 30 सितंबर 2021 को प्रारंभ की। इस योजना के तहत जो है 2725 विकास उत्पादक संगठनों का जो गठन किया जाएगा। राज्य के किसानों की आय बढ़ाने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन की जो स्थापना करने का लक्ष्य है। वर्तमान में प्रदेश के जो कुल 824 प्रखंडों में से 408 प्रखंडों में कुल जो है 693 किसान उत्पादक जो संगठन स्थापित किए गए हैं। इसके माध्यम से किसानों की जो उपज का जो सही मूल्य प्राप्त होगा। इस योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े किसानों की 5 लाख से के ऋण पर 4% की जो सब्सिडी प्राप्त होगी। अगला पॉइंट है, इस प्रकार कृषि विकास से जुड़ी संस्थाएं कृषि के बुनियादी ढांचे को विकसित करके खेती की लागत को कम करने और किसानों की आय में वृद्धि करने में सक्षम होंगे। इसके अंतर्गत कृषि अवसंरचनाओं का जो सतत विकास होगा। यह योजना ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल उत्पादन के पश्चात बुनियादी ढांचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम एवं लघु अवधि के ऋण वित्तीय पोषण की सुविधा प्रदान करेगी। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाते हुए उनकी आय दोगुना करना है। अगला है किसान कल्याण मिशन। उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी 2021 से किसान कल्याण मिशन योजना शुरू किया गया। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना एवं कई तकनीकी और सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाना है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में संचालित किया गया साथ ही किसानों को लाभ प्रदान करने हेतु किसान मेले आयोजित किए जाएंगे। अगला है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। इस योजना के तहत प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक और अन्य संगठनों को एक मंच पर जो है लाकर कार्य करना है। इससे बेरोजगारी में कमी आएगी तो साथ ही प्रवासी कामगारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस योजना हेतु पात्रता हेतु 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा उत्तर प्रदेश का जो है निवासी होना चाहिए। यह योजना 26 जून 2020 को शुरू की गई। इस योजना के तहत घरेलू उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर पैदा करने में औद्योगिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। अगला है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है। इस योजना के तहत मजदूरों के हितों की सुरक्षा हेतु एक आयोग का भी गठन किया गया। कोरोना महामारी से उत्पन्न रोजगार संकट के जो निराकरण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को नियोजित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, जिसके तहत 1.25 करोड़ कामगारों को नियोजित करने का लक्ष्य है। अगला है गोपालक योजना। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए वर्ष 2021 में गोपालक योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों को बैंकों द्वारा 9 लाख रुपए तक का जो है ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। गोपालक योजना का जो है लाभ उन्हीं उद्यमियों को दिया जाएगा जिनके पास 5 गाय या भैंस पहले से हैं या इससे अधिक पशु हों, तो ऋण मिलने में आसानी होगी। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? उत्तर प्रदेश के इच्छुक बेरोजगार युवक गोपालक योजना के अंतर्गत डेयरी फार्म खोलने के लिए बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
हैं तथा डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इस डेयरी फार्म का विस्तार कर रोजगार का सृजन भी कर सकते हैं। गोपालक योजना की पात्रता क्या है? गोपालक योजना का जो आवेदन करने वाला युवक उत्तर प्रदेश का निवासी हो, उसकी जो है सालाना आय 1 लाख रुपए से कम हो तथा उसके पास कम से कम 5 जो है स्वस्थ दुधारू पशु पहले से होनी चाहिए। गोपालक योजना के लाभ क्या हैं? तो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बैंक द्वारा लोन देकर स्वरोजगार प्रदान करना है तथा डेयरी फार्म खोलने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना का लाभ लेने वाला आवेदक ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकता है। इस योजना के लाभ के लिए आवेदक के पास कम से कम 5 दुधारू पशु होने चाहिए। विरासत अभियान के बारे में देखेंगे तो दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँवों में उत्तराधिकार को लेकर उपजे भूमि विवादों को खत्म करने तथा तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले बनाने वाले संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में 2 महीने तक चलने वाले विशेष विरासत अभियान का शुभारंभ किया। यह राज्य में अपनी जो है तरह का पहला अभियान है। इस अभियान के दौरान यूपी के राजस्व गाँव में कई सालों से लंबित पड़े विरासत के मामलों का जो है निस्तारण करने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो कृषक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना की जो है घोषणा की। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना 14 सितंबर 2019 से प्रभावी मानी जाएगी। योजना की जो है पात्रता हेतु किसान उत्तर प्रदेश का जो है मूल निवासी हो तथा 18 से 70 वर्ष का आयु का हो। इस योजना के तहत किसान की जो है पात्र होंगे जिनके पास भूमि नहीं है और बटाई पर कार्य करते हैं। योजना के अंतर्गत आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने, सांप काटने, जीव जंतु या जानवर द्वारा मारने एवं आक्रमण करने इत्यादि अन्य अनेक कारणों से होने वाले मृत्यु या दिव्यांगता के कारण जो है आर्थिक सहायता अनुमान्य होगी। योजना के तहत मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर जो है 5 लाख रुपए दिया जाएगा। 50% से अधिक तथा 100% से कम विकलांगता पर यहाँ पे 25,000 रुपये दिया जाएगा। 25% से अधिक एवं जो 50% से कम विकलांगता पर 1,25,000 रुपये दिया जाएगा। साथ ही प्राकृतिक आपदा में मृत्यु की दशा में 4 लाख रुपए की आवश्यकता प्रदान की जाएगी। योजना के सफल एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु वेब पोर्टल तैयार किया गया है। योजना के सफल संचालन हेतु दुर्घटनावश कृषकों की मृत्यु, दिव्यांगता होने पर कृषक के विधिक वारिस को आर्थिक जो है सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है मिशन शक्ति अभियान। मुख्यमंत्री ने 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर जनपद के देवीपाटन शक्तिपीठ से की है। इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य राज्य में महिलाओं तथा बालिकाओं व बच्चों की जो है सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस पहल का जो संचालन शारदीय नवरात्र 17 अक्टूबर 2020 से जो है प्रारंभ होकर वसंतिक नवरात्र अप्रैल 2021 तक किया गया। अगला है बाबा साहेब अम्बेडकर विशेष रोजगार प्रोत्साहन योजना। 11 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व की अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना का जो नाम परिवर्तित कर बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना रखा। यह योजना उत्तर प्रदेश के जो ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवकों को जो है उद्यमिता की और उन्मुख कर उन्हें जो है जीविकोपार्जन हेतु आत्मनिर्भर बनाकर परिवार, समाज एवं राष्ट्र कल्याण निर्माण के विकास में सहयोगी बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधन को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आबादी को शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकना तथा शहरी क्षेत्रों के संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को कम करना। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति या दिव्यांग को 35% अनुदान अथवा अधिकतम जो है 70,000 रुपये तथा सामान्य जाति को 25% अथवा अधिकतम 50,000 रुपये तक ऋण अनुदान प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के मध्य होती है। साथ ही पारिवारिक आय 2 लाख से कम हो व अन्य किसी योजना से लाभ न ले रहा हो। बीसी सखी योजना की बात करें तो महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बीसी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सखी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बीसी सखी की
तैनाती की जाएगी। रुपए का लेन देन कराने पर उन्हें कमीशन मिलेगा। बीसी सखी योजना का जो ऐलान है 22 मई 2020 मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत बीसी सखी ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर डिजिटल लेन देन कराएगी। बीसी सखी योजना की पात्रता की बात करें तो इस योजना के तहत महिलाएं उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, महिला आवेदक 10वीं पास होनी चाहिए, महिला बैंकिंग सेवाओं को समझ सके, उम्मीदवार महिला पैसे का जो है लेन देन करने के लिए सक्षम हो, नियुक्त महिला को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलाने की समझ होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सखी योजना के अंतर्गत उन महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा जो बैंकिंग समझ सके और पढ़ लिख सके। अगला है सखी योजना का लाभ। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गांवों में रहने वाली महिलाओं को होगा। बीसी सखी गांवों में लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी तथा महिलाओं को बैंकिंग के प्रति जागरूक करेंगी। बीसी सखी के तहत चुनी गई महिलाओं को 6 महीने तक प्रति माह 4000 रुपये की सैलरी मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो है लोगों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन कराने के लिए उन्हें कमीशन भी मिलेगा। यह कमीशन ट्रांजैक्शन से जुड़ा होगा। बीसी सखी को जो है डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराए जाएंगे। इसे जो खरीदने के लिए प्रदेश सरकार बीसी सखी को 50,000 रुपये की आर्थिक मदद भी देगी। इस योजना से जो है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश बीसी सखी योजना के अंतर्गत जो है 58,000 महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री द्वारा जो 25 अक्टूबर 2019 को सभी जिलों में कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई। बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 1050 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्तमान में योजना में लाभार्थियों को जो है बेटी के जन्म से लेकर उसके जो है स्नातक पास होने तक सरकार प्रोत्साहन स्वरूप 6 चरणों में कुल जो है 25,000 रुपये की राशि प्रदान करेगी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को रोकना एवं बेटियों को प्रोत्साहित करना है। योजना हेतु लाभार्थी की जो पारिवारिक वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए अधिकतम निर्धारित है। जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को शामिल करते हुए किसी जो है परिवार की अधिकतम 2 बालिकाएं ही इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगी। राज्य सरकार द्वारा जो है बालिकाओं एवं जो है महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के फलस्वरूप कन्या भ्रूण हत्या पर रोक, असमान लिंगानुपात पर जो है नियंत्रण, बाल विवाह पर रोकथाम तथा बालिकाओं में शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो है प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 मार्च 2019 को इस योजना की जो है शुरुआत की गई। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के जो है नागरिकों की 5 लाख रुपए तक का जो स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है और इस जो है योजना में वह लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्राप्त ही कर सकते हैं। अगला पॉइंट है योजना के तहत चयनित परिवार सरकार एवं निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। जो अस्पताल इस योजना के तहत जो है चिन्हित हैं। योजना के तहत पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। चयनित परिवार को सरकार द्वारा गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाता है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व एवं पश्चात तक का खर्च शामिल किया गया है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत कामगारों को भी शामिल किया गया है जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बजट 2023-24 में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की जो व्यवस्था प्रस्तावित है। अगला है एक जिला एक उत्पाद योजना। राज्य सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद योजना का जो शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने, स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने तथा परंपरागत उद्योगों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा हर जिले के खास उत्पादों के निर्माण, विपणन और प्रसार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार इस योजना से 5 लाख रुपए नए रोजगार सृजित होंगे तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी।
देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में प्रदेश का जो है योगदान 44% है। इसी तरह कालीन में 39% जो है तथा चर्म उत्पाद में 26% है। यह योजना प्रदेश के जो है लघु उद्योगों और हस्तशिल्प के विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगी। एक जिला एक उत्पाद के तहत राज्य के जो प्रत्येक जिले में एक उत्पाद का चयन किया जाएगा। वस्तुतः एक जिला एक उत्पाद योजना जैसी जो है अवधारणा विश्व में पहली बार जापान में वर्ष 1979 में लागू की गई थी। इस योजना को आगे चलकर थाईलैंड सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया। चीन, फिलीपींस, इंडोनेशिया एवं मलेशिया में भी इस तरह की योजना का जो मॉडल अपनाया गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना का जो क्रियान्वयन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा जो निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए राज्य की राजधानी लखनऊ के निर्यात भवन में अलग से एक ODOP प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। अब हम लोग एक तरफ जिला एक तरफ जो उत्पाद दिए गए हैं ODOP जिसको जो है सेलेक्ट किया गया है। आगरा में इसका उत्पाद क्या है, चमड़े का उत्पादन, प्रयागराज का मूंज उत्पाद और आजमगढ़ का हो जाएगा ब्लैक पॉटरी। अगला है बलिया का है बिंदी उत्पाद और फिरोजाबाद का हो जाएगा कांच का उत्पाद और मैनपुरी का हो जाएगा तारकासी कला और हाथरस का हो जाएगा हींग प्रोसेसिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौशाम्बी का हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण यानी केला। एटा घुंघरू और घंटे यानी पीतल उत्पाद और कांचगंज का हो जाएगा जरदोजी हो जाएगा। मथुरा का हो जाएगा बाथरूम फिटिंग एवं जो है श्रृंगार मूर्ति जो है कंठीमाला। अलीगढ़ का हो जाएगा ताले और हार्डवेयर। प्रतापगढ़ का हो जाएगा आंवला उत्पादन खाद्य प्रसंस्करण। मऊ वस्त्र उत्पाद। बरेली में जरी जरदोजी एवं बांस उत्पाद। जौनपुर ऊनी कालीन दरी जिसे कहते हैं। बदायूं में जरी जरदोजी। गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग। पीलीभीत में एक उत्पाद जो मिला है ODOP के तहत बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद हो जाएगा। वाराणसी में बनारसी सिल्क साड़ी। शाहजहांपुर जरी जरदोजी। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प। फतेहपुर में बेड शीट्स एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। शामली में लौह कला। कानपुर नगर में चर्म उत्पाद। मुजफ्फरनगर में गुड़ उत्पाद इम्पोर्टेंट है। इटावा में वस्त्र उत्पाद। सहारनपुर में लकड़ी पर जो है नक्काशी। औराया खाद्य प्रसंस्करण देसी घी। भदोही कालीन। मिर्जापुर कालीन एवं जो मेटल उद्योग। फर्रुखाबाद में ब्लॉक प्रिंटिंग वस्त्र छपाई एवं जरदोजी। अगला है सोनभद्र में कालीन दरी। कन्नौज में इत्र उत्पाद। उन्नाव की बात करें तो जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद। अगला है हस्तशिल्प हार्नबोन। अगला है रायबरेली लकड़ी के शिल्प। अमरोहा संगीत वाद्य यंत्र ढोलक। सीतापुर दरी। गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान। लखीमपुर खेरी जनजातीय शिल्प एवं गुड़ उत्पाद। बागपत गृह सौंदर्य उत्पाद। हरदोई हाथ करगा। मेरठ खेल का सामान। बिजनौर लकड़ी का पर जो नक्काशी काष्ठ कला। बुलंदशहर चीनी की मिट्टी के बर्तन सिरेमिक उत्पाद। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स। रामपुर पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क एवं जो है मिंथा। हापुड़ घरेलू सजावटी सामान। मुरादाबाद धातु शिल्प। संत कबीर नगर पीतल के बर्तन। सिद्धार्थ नगर काला नमक चावल। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने। बांदा सजर पत्थर शिल्प। महोबा गौरव पत्थर शिल्प। हमीरपुर चमड़े की जूती। गोंडा एक खाद्य प्रसंस्करण दाल। बलरामपुर खाद्य प्रसंस्करण दाल। बहराइच गेहूं के जो है डंठल की कलाकृतियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाराबंकी दुपट्टा टेक्सटाइल प्रोडक्ट। अयोध्या गुड़ एवं जगरी उत्पाद। अम्बेडकर नगर वस्त्र उत्पाद। कानपुर देहात एल्यूमिनियम के बर्तन। लखनऊ चिकनकारी एवं जरी जरदोजी। बस्ती काष्ठ शिल्प एवं जो सिरका उत्पाद। अमेठी मूंज उत्पाद। सुल्तानपुर मूंज उत्पाद। गोरखपुर टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स। कुशीनगर केला रेशा उत्पाद। अगला है देवरिया सजावटी उत्पाद एवं जो है कढ़ाई सिलाई उत्पाद। महाराजगंज फर्नीचर। झांसी सॉफ्ट जो है टॉयज। जलौन हस्त निर्मित कागज कला। ललितपुर जरी शिल्प सिल्क साड़ियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण। चंदौली की बात करें तो जरी जरदोजी एवं काला चावल मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ये क्या है तो इसको पढ़ लेते हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के सभी बेरोजगार युवा को रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। शिक्षित रोजगार युवा को कम ब्याज पर वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना में पुरुष एवं महिला दोनों को लाभ प्रदान किया जाएगा। यह योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी।
इस योजना के लिए आवेदन केवल शिक्षित रोजगार युवा कर सकते हैं जो 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, कम से कम 10वीं की पास हो। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 10% तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला तथा विकलांग लाभार्थी को 5% का जो अंशदान जमा करना होगा। इस योजना के अंतर्गत ऋण पर अधिकतम 25% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत उद्योगों क्षेत्र में 25 लाख रुपए तथा सेवा क्षेत्र हेतु 10 लाख रुपए की जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ के अधिकांश युवा शिक्षित होकर भी बेरोजगार हैं, जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने शिक्षित बेरोजगार युवा को ऋण आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर स्वयं का जो उद्यम शुरू करने हेतु यहाँ योजना प्रारंभ की है। यही योजना प्रारंभ की है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा 13 अप्रैल 2017 को प्रदेश के जो मुख्यमंत्री द्वारा 150 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा की शुभारंभ किया है। ये सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक प्रणालियों से सुसज्जित हैं। इस सेवा का जो फ़ोन नंबर 108 है। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना 2017-22। यह योजना आगामी 5 वर्षों के लिए क्रियान्वित 7 नवंबर 2017 से 6 नवंबर 2022 होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हेतु निर्यातकों को मंडी शुल्क एवं विकास शेष पर छोड़ दी जाएगी। वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना 13 नवंबर 2017 को राज्य के कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु आरक्षित ग्रामों में आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को पहले पाव के आधार पर चयनित किया जाएगा। किसानों द्वारा अपने संसाधनों से एक वर्मी कंपोस्ट पिट 7x3x1 फीट के निर्माण के उपरांत प्रति इकाई पर सरकार द्वारा 75 अनुदान सीधे कृषकों के खाते में प्रेषित किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से बचते हुए भूमि की उर्वरता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। साथ ही प्रत्येक राजस्व ग्राम में एक वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। अगला है न्याय ग्राम परियोजना। उत्तर प्रदेश के निचली अदालतों की क्षमता को विकसित करने हेतु राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला 16 दिसंबर 2017 को रखी गई। परियोजना के अंतर्गत न्याय ग्राम परिसर के एक न्यायिक अकादमी की स्थापना की जाएगी। कुल गठित 113 न्यायालयों में 44 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हो चुके हैं। अगला है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनवरी 2018 उत्तर प्रदेश दिवस को अवध शिल्प ग्राम लखनऊ से किया गया। योजना के अंतर्गत सीमावर्ती पिछड़े गाँव तथा वन टांगिया, मुशहर व थारू जनजाति आदि वर्गों के बाहुल्य वाले गांवों का स्थायी तथा समेकित विकास किया जाएगा। इस योजना के तहत देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के गांवों का सम्मान किया जाएगा और उन्हें शहीद ग्राम के रूप में नामित किया जाएगा। शहीद गांव में निर्मित पक्की सड़कों का नाम गौरव पथ होगा तथा इन गांवों में तोरण द्वार पर शहीद हुए सैनिकों की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इन गांवों के विकास के लिए राज्य के 17 विभागों द्वारा 24 परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा, जिसमें पक्के आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, विद्यालय, अस्पताल, बैंकिंग सुविधा, इंटरनेट जैसी अनेक सुविधा शामिल होंगी। इस योजना के अंतर्गत चयनित राजस्व गाँव में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत भौगोलिक संरचना के कारण विषम परिस्थितियों से घिरे अति पिछड़े गांवों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम में विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। अगला है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को 3 अक्टूबर 2017 को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के तहत सरकार वर्तमान समय में प्रति जोड़े
पर 51,000 रुपये की धनराशि व्यय कर रही है तथा जो योजना के तहत नगरीय निकायों, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर जो है न्यूनतम 10 जोड़े का जो पंजीयन एवं विवाह होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को उत्तर प्रदेश के जो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। अगला है मुखबिर योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रूण हत्या को जो रोकने के लिए 24 जून 2017 को मुखबिर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऐसे सक्रिय मुखबिरों को तैयार किया जाएगा जो लिंग की पहचान व अवैध गर्भपात कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की गोपनीय सूचना जुटाएंगे। इस योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वालों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा तथा इसके साथ ही सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। अगला है दस्तक अभियान। फरवरी 2018 में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनिसेफ तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो संयुक्त रूप से संचालित होने वाले दस्तक JAES जापानी इंसेफेलाइटिस एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम संचार अभियान का जो शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है। इस अभियान में 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों में जो खून की कमी की जांच, 6 माह से 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का जो है घोल दिया जाएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस को जो है दिमागी बुखार भी कहते हैं। यह फ्लावी नामक वायरस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले जापान में की गई थी। यह बच्चों को अत्यधिक प्रभावित करता है। इस अभियान का जो है स्लोगन दरवाज़ा खटखटाओ, जापानी इंसेफेलाइटिस को दूर भगाओ है। इस अभियान के तहत प्रदेश के जो है 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों की खून की कमी की जांच, 6 माह से 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए का जो है घोल दिया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत राज्य के 38 प्रभावित जिलों में रेडियो, टीवी एवं जो समाचार पत्रों के माध्यम से जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाया जाएगा। किसान उदय योजना। खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2017 में किसान उदय योजना शुरू की गई। किसान उदय योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न क्षमताओं के कुशल ऊर्जा पंप सेट प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक 10 लाख सोलर पंप सेट उपलब्ध कराए जाएंगे तथा मोबाइल फ़ोन से नियंत्रित इन पंप सेटों के रखरखाव का जो खर्च भी सरकार 5 वर्ष तक उठाएगी। किसान उदय योजना कृषि क्षेत्र में इनपुट लागत को कम करेगी और किसानों की आय बढ़ाएगी। इस योजना में वितरित पंप से ऊर्जा की बचत होगी क्योंकि इसमें पारंपरिक पंपों की तुलना में 35% कम ऊर्जा की खपत होती है। प्रकाश है तो विकास है। योजना ये कौन सी है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस 25 दिसंबर 2017 के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकाश है तो विकास है नामक योजना का जो शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य के निर्धन नागरिकों जिनकी वार्षिक आय 35,000 रुपये से कम है को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। यह योजना मथुरा जिले के 2 गांवों लोहबान और गौसाड़ा से शुरू की गई है। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर, बीहड़ एवं जल भराव वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है ताकि उनका जो है उपचार कर इन्हें कृषि हेतु उपयोग में लाया जा सके। चयनित परियोजना क्षेत्र के जो 100% अनुदान पर बीहड़, बंजर भूमि सुधार तथा जल भराव वाले क्षेत्रों को उपचार हेतु मनरेगा के तहत उसका जो है क्रियान्वयन किया जाता है। योजना को शुरू करने का निर्णय 8 अगस्त 2017 को लिया गया था। गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर शेष 74 जिलों में यह योजना प्रस्तावित है। इस योजना के सफलतापूर्वक संचालित हो जाने पर कृषि युक्त भूमि की उपलब्धता बढ़ जाएगी जिससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ कृषकों की आय में भी वृद्धि होगी। अगला है नया सवेरा योजना। उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा जो है श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके बाल श्रम से मुक्त दिलाने और इनका जो सामाजिक, शैक्षिक एवं जो नैतिक विकास करने के उद्देश्य से 19 जून 2017 को नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के द्वारा बाल श्रम से सर्वाधिक प्रभावित 20 जिलों में चिन्हित ग्रामों हॉट स्पॉट को जो है केवल बाल श्रम से मुक्त किए जाने के लिए डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाता है और 14 वर्ष से कम उम्र के सभी जो है कामकाजी बच्चों को सूचीबद्ध करके इन्हें विद्यालय भेजने तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जाता है।
अगला है, इस योजना का जो है क्रियान्वयन और अनुश्रवण ब्लॉक स्तर पर गठित बाल अधिकार संरक्षण समिति तथा जो है जिला स्तर पर जो है जनपदीय बाल श्रम उन्मूलन समिति करती है। इस कार्य में सहयोगी संस्था के रूप में ग्राम्य विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज व ग्राम पंचायत तथा शिक्षा विभाग कार्य करेंगे। जून 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल श्रमिक बच्चों की संख्या लगभग 21.76 लाख अनुमानित थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना का जो आरंभ 14 सितंबर 2007 को किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना 4 फरवरी 2009 को प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना का जो प्रारंभ 2000 से 2001 के जो है में हुआ, जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना 17 मई 2012 से लागू की गई। अगला पॉइंट है, शिक्षा का जो अधिकार कानून 2009 प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को पूर्णतः लागू किया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। इस मिशन का जो उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्धनों की सशक्त एवं स्थायी संस्था बनाकर ग्रामीण परिवारों को लाभप्रद रोजगार तथा हुनरमंद मजदूरी प्रदान करना है, जिसके फलस्वरूप इनकी जो आजीविका में निरंतरता एवं उत्तरोत्तर प्रगति हो सके। अगला है, वित्तीय वर्ष 2023-24 तक लगभग 1.08 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को 10 लाख महिला एवं सहायता समूह में संगठित करना तथा 1 लाख ग्राम संगठन एवं 3300 संकुशल स्तर में के जो है संगठन का जो निर्माण करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही गरीबी का स्तर निम्न करना है। योजना का नाम वर्ष दिया गया है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 21 जनवरी 2020 वर्ष है इसका। और अगला है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना है, ये जो है 30 सितंबर 2021। मुख्यमंत्री सुमंगला जो है कन्या सुमंगला योजना, ये 2019 से स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 2022। महिला सामर्थ्य योजना 2021-22 में स्टार्ट हुआ है। अगला है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2020 से स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये 2023 हो जाएगा। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना अक्टूबर 2021 हो जाएगा। मुख्यमंत्री समग्र संपदा योजना 2021 से स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना फरवरी 2018। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना 2018-19। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना 2015-16। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 28/9/2017। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, ये हो जाएगा 2023। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना 2023। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017-18। बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना 2019। राज्य ग्रामीण पेयजल योजना 2016-17। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन जुलाई 2013। मिशन परिवार विकास, ये जो है 24 अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना, ये 2016-17 से स्टार्ट किया गया है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना, ये 2017 से स्टार्ट हुआ है। आदर्श नगर योजना 2020-21 से स्टार्ट हुआ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 30 मई 2021 से स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना 2020 से स्टार्ट हुआ है। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राष्ट्रीय योजना 2020। ज्योतिबा फुले कन्यादान योजना 2020 से स्टार्ट हुआ है। जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम फरवरी 2018 से स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 2018-19 से स्टार्ट हुआ है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2017 से स्टार्ट हुआ है। जिला उद्योग केंद्र योजना 1978-79 से स्टार्ट हुआ है। वैज्ञानिक सम्मान योजना 2000 से स्टार्ट हुआ है। मिशन शक्ति 2020 से स्टार्ट हुआ है। निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना 19 अगस्त 2021 से स्टार्ट हुआ। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 15 सितंबर 2021 से स्टार्ट हुआ है। एक जिला एक उत्पाद योजना 24 जनवरी 2018 से स्टार्ट हुआ है। मुखबिर योजना 24 जून 2017 से स्टार्ट हुआ है। दस्तक अभियान फरवरी 2018 से स्टार्ट हुआ है। किसान उदय योजना 2017 से स्टार्ट हुआ है। प्रकाश है तो
विकास योजना 2017 से स्टार्ट हुआ है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017 से स्टार्ट हुआ है। अगला है नया सवेरा योजना 2017 से स्टार्ट हुआ है। अब हम लोग जो उत्तर प्रदेश और सौर जो है ऊर्जा नीति को देखेंगे। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति राज्य के सभी नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल तथा जो सस्ती बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से 5 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति प्रख्यापित की गई। इस नीति में राज्य में सौर ऊर्जा से जो है विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के निर्माण में निजी क्षेत्र की जो भागीदारी को बढ़ावा देना तथा निवेश का अवसर प्रदान करना शामिल है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश में जो है सौर ऊर्जा संभावित क्षमता 22.3 जो है गीगावाट है। राज्य सरकार द्वारा जो है स्वीकृत सौर ऊर्जा नीति निम्नलिखित सौर परियोजनाओं के लिए लागू होगी। पहला जो है नंबर है सोलर रूफ टॉप परियोजनाएं, ऑफ ग्रिड संयंत्र, यूटिलिटी स्केल सौर ऊर्जा परियोजनाएं। इस नीति के तहत श्रेणी 1 के अंतर्गत एकीकृत सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी। इसकी क्षमता 100 मेगावाट की होगी। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2017 जारी होने की तिथि से लागू होगी और 5 वर्ष की अवधि तक अथवा राज्य सरकार द्वारा नई नीति अधिसूचित करने की अवधि जो भी पहले हो तक लागू रहेगी। अगला है प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाएं। एक दृष्टि में अगर हम लोग देखेंगे तो एक तरफ योजना है, एक तरफ प्रारंभ वर्ष है और प्रमुख तथ्य उद्देश्य लक्ष्य दिया गया। आकांक्षी नगर योजना ये 2023-24 से स्टार्ट हुआ है। शहरी नियोजित विकास कार्यक्रमों को सुचारू ढंग एवं जो है त्वरित रूप में लागू करना। अगला है पहले चरण में 100 आकांक्षी नगरीय निकायों का जो है चयन किया जाएगा। PS गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के रूप में आरंभ। इस योजना के तहत देश के जो है 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। अगला है छलकारी बाई कोरी पावर लूम विकास योजना अप्रैल 2023 इसका वर्ष स्टार्टिंग। प्रदेश में हथकरघा व वस्त्रों उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित इस योजना के द्वारा हथकरघा की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है। इसमें हैंडलूम व पावर लूम की स्थापना पुनः क्रमशः 80% व 60% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। निषाद राज्य बोट सब्सिडी योजना मार्च 2023 योजना के तहत मछुआरा समुदाय एवं मत्स्य पालकों को नाव यानी बिना इंजन, लाइफ जैकेट, आइस बॉक्स, जाल आदि की खरीद पर 40% की सब्सिडी प्रदान करना। यह निर्धारित अगले 5 वर्षों की संचालन अवधि में कुल 15,000 मछुआरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है। प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना तथा उसके लिए आवश्यक तालाब, मत्स्य बीज बैंक आदि हेतु अनुदान प्रदान करना। अगला है PM श्री स्कूल योजना 5 सितंबर 2022 प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों का जो है उन्नयन एवं विकास किया जाना है। सारस परियोजना 20 सितंबर 2022 महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह योजना गाजियाबाद में शुरू की गई। यह योजना इजराइल तथा एक खुशी नामक NGO की सहायता से चलाई जा रही है। एक जिला एक खेल योजना 2022 में स्टार्ट हुई है। प्रदेश में जिलेवार प्रचलित खेलों की जो पहचान कर उनको जो बढ़ावा देना। एक जिला एक उत्पाद ODPO की जो है तर्ज पर आरंभ इस योजना में प्रत्येक जिलों से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 29 अक्टूबर 2021 जन आरोग्य योजना के लाभ से वंचित तथा प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के प्रति परिवारों को 5 लाख रुपए तक की जो है निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। इसके तहत राज्य के 10.56 लाख परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अनूठी उपहार योजना 2021 प्रदेश में कोरोना टीकाकरण को जो है बढ़ावा देने से संबंधित इस योजना द्वारा जो टीका लगवाने वाले लोगों को लकी ड्रा के माध्यम से पुरस्कृत किया गया। अगला है मिशन परिवार विकास 11 जुलाई 2017 योजना की शुरुआत अवंतीबाई चिकित्सालय बलरामपुर से की गई।
का उद्देश्य अधिक प्रजनन दर 3 या उससे अधिक वाले जिलों में परिवार कल्याण जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना है। हौसला पोषण जुलाई 2016 प्रदेश के गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के लिए संचालित श्रमिक आवासीय विद्यालय योजना मई 2015 कर्मगार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान करना। श्रमिक माध्याह्न भोजन योजना मई 2015 निर्माण कर्मगारों श्रमिकों को जो है निर्माण कार्यस्थल के नज़दीक सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराना। समाजवादी पेंशन नवंबर 2014 हो जाएगा। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले भूमिहीन एकल जो है महिला एवं जो दिव्यांगों के लिए समाजवादी एम्बुलेंस स्वास्थ्य जो है सेवा सितंबर 2012 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रदेश के लोगों को निःशुल्क सेवा। अगला है रानी लक्ष्मीबाई पेंशन, ये जुलाई 2012 जो स्टार्टिंग हुआ है। लाभार्थी परिवार की महिला मुखिया को प्रति माह 400 रुपये की जो है सहायता राशि देना। सचल पालना गृह योजना 2012-13 स्टार्ट हुआ है। महिला श्रमिकों के बच्चों यानी 0 से 6 वर्ष की आयु की जो है देखभाल करना। महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद, ये फरवरी 2009 से स्टार्ट हुआ था ये योजना और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में वयस्क विवाह प्रोत्साहन एवं कन्या भ्रूण हत्या को रोकने से संबंधित था। अगला है सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद, ये फरवरी 2009 से स्टार्ट हुआ है। गरीब परिवार की लड़कियों के शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए स्टार्ट किया गया है। सलोनी स्वास्थ्य किशोरी, ये योजना जो दिसंबर 2008 से स्टार्ट हुआ है। 11 से 19 वर्ष की जो है बालिकाओं के स्वास्थ्य में गिरावट को रोकने हेतु स्टार्ट हुआ है। व्यापारी दुर्घटना बीमा, ये नवंबर 2008 से स्टार्ट हुआ है। मृत्यु होने पर जो है 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, ये जो है अक्टूबर 2007 से स्टार्ट हुआ है। योजना का जो प्रारंभ केंद्र सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए स्टार्ट हुआ है। बालिका श्री 2006 से 2007 स्टार्ट हुआ है। SC/ST की जो है बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये सितंबर 2005 से स्टार्ट हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु स्टार्ट किया गया है। निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना सितंबर 2005 से स्टार्ट हुआ है। प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों से कक्षा 1 से 8 में छात्र नामांकन एवं उनकी जो उपस्थित दर को बढ़ाना। इसके तहत सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क 2 जोड़ी स्कूल ड्रेस का वितरण किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना अगस्त 2024 से स्टार्ट किया गया। आर्थिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों के SC/ST OBC एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करना है। अप्रैल 2007 से इसे जो सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित कर लिया गया। अनुदान योजना 2003 से 4 स्टार्ट हुआ है। अनुसूचित जाति की छात्राओं कक्षा 6 से लेकर 12 तक में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म व साइकिल उपलब्ध कराना है। स्वयं सिद्धा, ये 2001 से स्टार्ट हुआ है। पूर्व में इंदिरा महिला योजना के नाम से संचालित भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित। अगला है शिक्षा मित्र योजना, ये 2000 से 2001 के बीच स्टार्ट हुआ है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा में ग्रामीण शिक्षा समिति की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना 1999 से 2000 के बीच स्टार्ट हुआ। इस विकास निधि के माध्यम से विधायकों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्य कराए जाते हैं। योजना के आरंभ में विधायक निधि हेतु 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, जिससे क्रमशः 2016-17 से में स्टार्ट। बालिका समृद्धि अगस्त 1997 BPL परिवार की जो है बालिकाओं के लिए स्टार्ट किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम योजना 1988 में स्टार्ट हुआ है। बाल श्रमिकों के पुनर्वास से संबंधित इस योजना का जो समायोजन वर्ष 2021 में समग्र शिक्षा अभियान में कर दिया गया। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना 1981 से स्टार्ट हुआ। नगरीय क्षेत्रों के बेरोजगार अनुसूचित जाति के युवकों युवतियों को जो है दुकान निर्माण हेतु अनुदान तथा ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अप्रैल 2007 से इसे जो सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित कर दिया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना 1980-81 से स्टार्ट हुआ है। अनुसूचित जाति के गरीब बेरोजगारों को स्वरोजगार अथवा उद्यम स्थापित करने हेतु 20,000 रुपये से 15 लाख रुपए
तक की जो है कृषि एवं जो अकृषि क्षेत्र की जो है परियोजनाओं पर अनुदान एवं वित्तीय ऋण उपलब्ध कराया जाता है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना 15 अगस्त 1972 से स्टार्ट हुआ है। स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को पेंशन प्रदान करना। दोस्तों इसका जो है आप लोग उत्तर प्रदेश पंचवर्षीय योजना का आप स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, इसको जो है अच्छे से आप पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। इतना और ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जितने भी एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन एक तरफ हैं, इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर दिखाई देगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? इलाहाबाद, प्रयागराज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग बंद योजना का जो मुख्य उद्देश्य है समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विशेष रूप से बनाई गई है। कोविड में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना। उत्तर प्रदेश की एक योजना निर्भया एक पहल किसके सशक्तिकरण के लिए है? तो ये हो जाए महिलाएं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्फूर्ति योजना के तहत एक कुंभकार क्लस्टर स्थापित किया गया? वाराणसी। उत्तर प्रदेश में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए खालिस्तान एक वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा है। तो हो जाए निवेश मित्र। अगला है कौन सी योजना निम्न आय वर्ग में बालिका के जन्म के बाद वित्तीय सहायता प्रदान जो है करता है? तो हो जाएगा भाग्य लक्ष्मी योजना। उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो 2000 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना को कब जो है प्रमोचित किया गया है? 1995 हो जाएगा। पीएम किसान योजना के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में लाभान्वित प्रमाणीकृत राज्य के रूप में किस राज्य को पुरस्कृत किया गया है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खालिस्तान प्रति बल्ब की दर से एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है। तो 10 हो जाएगा, 10 रुपये। उत्तर प्रदेश की जो विशेष केंद्रीय योजना नवाचार योजना का एक और नाम है तो जवाहर रोजगार योजना की जो है छाता योजना। जिस प्रदेश सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया वह प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई? तो 18 जून 2001। यूपी की कुष्ठ रोग पेंशन योजना के जो है लाभार्थियों को कितना जो है मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा 3000 रुपये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्या धन योजना उन लड़कियों के लिए है जिन्होंने उत्तीर्ण किया है कक्षा यहाँ पे 12 हो जाएगा। x मतलब 10 और y मतलब 12, मतलब फर्स्ट नहीं सेकंड 2 12। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी यूपी डाप्स प्रायोजित की गई तो केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 2017। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा किन व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई है? तो मजदूरों के लिए। संगम योजना का जो मुख्य उद्देश्य है तो विकलांगों के कल्याण वृद्धि करना। वुमेन पावर लाइन 1090 योजना प्रारंभ हुई तो ये हो जाएगा 15/11/2012 से। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है तो कुपोषण से संबंधित है। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर जो है समुचित बल नहीं दिया गया है? तो सीतापुर हो जाएगा। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो 26 जून 2020 को। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु वह जनपद जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है सीतापुर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का जो उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की जो है समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। लखनऊ योजना संबंधित है विकास से तो ये सड़कों के विकास से। रिलायंस किस एक राज्य में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई? सितंबर 2002। अगला है कल्प योजना संबंधित है तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया तो वर्ष 1995 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था अक्टूबर 2001। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 2001 में। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेसवे। स्वावलंबन योजना किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? 15 में। गैसोहाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है तो आंवला में। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का जो उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में खालिस्तान के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। उत्तर प्रदेश में खालिस्तान हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी ऊर्जा कुपोषण दूर करने के लिए। किशोरी बालिका योजना वर्ष में खालिस्तान दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है तो 300 हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को खालिस्तान स्थान प्राप्त है तो पहला प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान किससे संबंधित? जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत वर्ष 2016 की कक्षा 12 में जो उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी जो है धनराशि प्रदान की गई है? तो योजना 30,000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई है? जनवरी 2014। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया गया? तो नोएडा हो जाएगा वर्ष 2019 में। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को खालिस्तान से शुरू किया गया था तो गोरखपुर से। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं की जो क्षमताओं में वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की जो योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा स्थित है? तो लखनऊ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्था ने मंजूरी दी है? हो जाएगा सिडबी। एक जिला के उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन में के लिए उत्तर प्रदेश के जो खालिस्तान जिले को चुना गया है तो जालौन को चुना गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का जो आरंभ निम्न में से किस वर्ष किया गया है? 1988। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो गंगा हरितिमा। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट जो टॉपिक को डिस्कस कर लिया। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे हमारे शेयर नोटिफिकेशन तब तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।